क्या घर में कभी ऐसा बीफ बर्गर जूसी खाया है जो होटलों से भी ज्यादा मजेदार बने? इतना नरम गोश्त, चटपटी सॉस और क्रिस्पी बंस का एक बार खाओ तो बार बार याद आए। बाजार के महंगे बर्गर भूल जाएं, घर पे बनाए आसान और लाजवाब रेसिपी। फौरन बनाएंगे सिर्फ चंद आसान चीजों से तैयार होने वाला बीफ बर्गर, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका दिल जीत ले। ऐसा बर्गर कि आपको इसको बार बार बनाने की जरूरत पड़े। तो चलते हैं जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसा बीफ बर्गर आज मैं मुकम्मल रेसिपी के साथ, स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। यहाँ पे जी मैंने सबसे पहले बीफ बर्गर बनाने के लिए यहाँ पे बीफ का जो है वो कीमा लिया है। मेरे पास कीमा यहाँ पे पड़ा था। यहाँ पे जी बीफ का जो है मैंने कीमा ले लिया है। उसके अंदर हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं। सबसे पहले हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर ऐड करना है सफेद मिर्च पीसी हुई, और उसके बाद जी यहाँ पे हमने इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो नमक ऐड करना है। नमक मिर्च आप अपनी की मर्जी के मुताबिक जो है वो ऐड कर लिया करें। उसके बाद यहाँ पे मीठा सोडा डालना है, खाने वाला मीठा सोडा, ये हमने चुटकी भर डालना है। साथ में हमने 1 टेबल स्पून जो है इसके अंदर घी ऐड करना है। और उसके बाद जी यहाँ पे हमने थोड़ा सा हमने इसके अंदर लहसुन पाउडर शामिल करना है, और साथ में थोड़ा सा हमने अदरक पाउडर इसके अंदर ऐड करना है। यहाँ पे जी पाउडर इस्तेमाल होंगे। उसके बाद जी यहाँ पे हमने इसके अंदर चिली, ये सोया सॉस जो हमने ये ऐड करनी है, और इसको हमने अच्छे से पहले मिक्स करना है, और मिक्स करके हमने इसको फ्रिज में रख देना है थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए। तो ये बहुत जबरदस्त और बहुत आसान बीफ बर्गर रेडी होता है। आप घर पे इसको जरूर ट्राई करें, आपके बच्चों को पसंद आएगा, आपको पसंद आएगा। आप होटलों से महंगे महंगे बीफ बर्गर ट्राई करते हैं, खाते हैं, एक दफा आप इसको घर पे बना के भी ट्राई करें और आप यकीन जाने बहुत जबरदस्त और इसका टेस्ट बहुत मजे का बनता है। उसके बाद जी यहाँ पे इसको हम जो है वो कवर करके इसको हम फ्रिज में रखते हैं। जब तक इसको फ्रिज में रखते हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन पे प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक इजिली पहुंच सके। उसके बाद जी यहाँ पे अब हमने बर्गर की सॉस बनानी है। मस्टर्ड सॉस मार्केट से भी मिलती है, लेकिन हम इसको घर पे बनाएंगे किस तरह से। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो मायोनीज लेनी है। उसके अंदर हमने येलो फूड कलर जो है ये हमने ऐड करना है, और साथ में इसके अंदर कुछ स्पाइसेस आएंगे वो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हमने फूड कलर ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर लहसुन पाउडर जो है ये ऐड करना है थोड़ा सा, और उसके बाद जी यहाँ पे हमने थोड़ा सा हमने इसके अंदर नमक ऐड करना है, बिकॉज नमक जो है वो मायोनीज के अंदर होता है, इसलिए हमने कम ही ऐड करना है। साथ में हमने इसके अंदर पेपरिका पाउडर जो है ये ऐड करना है। ये शिमला मिर्च का पाउडर होता है, मार्केट से इजीली मिल जाता है। ये हमने इसके अंदर हाफ टी स्पून जो है ये ऐड करना है। तो उसके बाद ये ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो केचप इस्तेमाल करना है। तो यकीन जाने ये मस्टर्ड सॉस हमारी बर्गर की बहुत इजीली तैयार हो सकती है जी। इसको हम अच्छे से जो है वो मिक्स करते हैं। तो देखिए जी व्यूअर्स, इसको मैं जो है मिक्स कर रही हूँ। तो जी आप मेरे वीडियोस को कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट्स में बताया करें, ताकि मुझे पता चले मेरे चाहने वाले व्यूअर्स जो है मुझे कहाँ से मेरी वीडियो को देखते हैं। तो देखिए जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी मस्टर्ड सॉस बहुत इजीली और बहुत अच्छी और बहुत मजेदार यहाँ पे हमारी मस्टर्ड सॉस जो है वो तैयार हो चुकी है। इस तरह आप बनाएं। बकरा ईद आने वाली है, तो मैंने क्या सोचा मैं आप लोगों के लिए जो है वो स्पेशल एक बीफ बर्गर तैयार करके दिखाऊं कि आप लोग घर पे इस तरह इसको किस तरह तैयार कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जी यहाँ पे हमने फ्रिज में इसको 10 मिनट के लिए मैरिनेट करके छोड़ दिया था। अब इसको बनाते हैं जी, इसको फ्राई करते हैं कि इसको किस तरह बनाना है। इसकी जो टिक्कियां हमने बनानी है बर्गर के अंदर जो रखनी है वो किस तरह तैयार करते हैं। यहाँ पे जी फ्राई पैन ले लें, उसके अंदर मैंने घी को जो है वो ग्रीस कर लिया था अच्छे से। तो इसको देखिए जी मैंने प्री हीट कर लिया है सबसे पहले। अब हमने थोड़ा सा कीमा जो है वो उठाना है, ठीक है, उठा के उसको हल्का सा हाथों से प्रेस करते जाना है, और उसकी गोल शेप की जो है वो टिक्कियां हमने तैयार करते जाना है। तो देखिए जी व्यूअर्स, यहाँ पे अब हम इसको फ्राई करते हैं। बिल्कुल नॉर्मल आप लोगों ने घी लगाना है, कोई घी इसके अंदर ज्यादा नहीं जाता। तो देखिए जी व्यूअर्स, यहाँ पे इस तरह हम इसके ऊपर जो है फ्राई पैन के ऊपर इस तरह टिक्कियों को हम जो है कीमे की इस तरह रखते जाएंगे, तो ये बहुत बहुत जबरदस्त जो है वो तैयार होती है बनके। तो देखिए साथ ही इस ब्रश के ऊपर से इसको हल्का सा ऊपर से भी हम इसको ऑयल या घी की मदद से इसको सेट कर देंगे। तो देखिए जी व्यूअर्स, ये नीचे से बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। इसको आपने फौरन नहीं हिलाना, आप इसको नीचे से अच्छे से पकने दें, उसके बाद आपने इसकी साइड जो है वो चेंज करनी है। तो देखिए जी यहाँ पे इसकी साइड मैंने चेंज कर दिया। अब इस साइड पे भी हम इसको जो है वो पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे फ्राई पैन के अंदर ही साथ में हमने 1 टेबल स्पून जो है वो मक्खन लेना है, घर का बना हुआ मक्खन है, इसको हम लेंगे। और साथ में हमने ये लच्छेदार जो प्याज है ना ये हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। मैं कहती हूँ ये प्याज और साथ में बीफ बर्गर का जो ये टिक्की का टच है इतना जबरदस्त लगता है। इसको हमने जो है वो फ्राई करना है, इसका हमने कलर चेंज करना है प्याजों का। हम इसको ये भी इसके ऊपर जो है वो सेट करेंगे। तो देखिए जी इसी फ्राई पैन में मैं इसको जो है वो सेट करती जा रही हूँ ताकि इसका टेस्ट जो है प्याजों का अच्छा आ जाए। तो उसके बाद जी यहाँ पे हमने इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करना है, और साथ में हमने जी इसके अंदर थोड़ी सी सफेद मिर्च जो है ये ऐड करनी है। साथ में हमने इसके अंदर
सोया सॉस जो है ये ऐड करना है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है। तो देखिए जी, इसको हम अच्छे से जो है वो कुक कर लेंगे, प्याजों को नरम करेंगे, ब्राउन करेंगे, और ये हमारे प्याज जो है वो रेडी हो जाएंगे। तो जी बहुत अच्छा लगता है, आप जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, मुझे लाइक करते हो, शेयर करते हो, अच्छे से कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। यही आप लोगों का प्यार होता है। आप मेरी वीडियो को, हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियो पसंद करते हो। तो अगर आप मेरी वीडियोस को, आप मेरे सब्सक्राइबर नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो आप मेरे चैनल को फटाफट से जो है वो सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। तो देखिए जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे जो प्याज वो रेडी हो चुके हैं, इन्हीं को मैंने जो उठा के जो इन टिक्कियों के ऊपर जो है मैंने इसको सेट कर दिया है। तो देखिए जी, यहाँ पे हमारे जो है बीफ बर्गर की जो टिक्कियां जो रेडी हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं बंस को किस तरह हमने सेट करना है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून हम मक्खन लेंगे, इसको अच्छे से हम ब्रश की मदद से तवे के ऊपर इसको अच्छे से सेट करेंगे। तो देखिए जी, यहाँ पे मैंने इसको बटर के साथ इसको अच्छे से जो है वो मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ पे जी बंस उठाते हैं और इसको हमने हल्का सा जो है टोस्ट करना है, रोस्ट करना है हमने इसको हल्का सा, ताकि जो है ये इसका अच्छा से जायका आ जाए। अगर आप सिंपल घी के साथ करेंगे तो इसका फ्लेवर नहीं आएगा। आप हमेशा मक्खन के साथ ही इसको जो है वो सेट किया करें। तो देखिए जी, यहाँ पे इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से मक्खन के साथ दोनों साइडों पे मैं इसको देखिए जी सेट कर लूंगी, और ये बहुत अच्छे तरीके से हमारे बंस जो है वो रेडी हो जाएंगे। तो देखिए जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे बंस जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब इसको बनाते हैं जी बर्गर, जो बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनता है। यहाँ पे देखिए जी बर्गर ले ले। अब ये जो कीमे की टिक्कियां हमने बना के रखी थी, साथ में ऊपर प्याज लिया, यहाँ पे लगाऊंगी जी मैं इसके ऊपर चीज स्लाइस। ठीक है, ये मार्केट से बहुत इजीली मिल जाती है। आप इस तरह इसको लेके यहाँ पे इस तरह इसको सेट करें, और ये सेट करने के बाद इसको मैं जो है वो 30 सेकंड के लिए जो है मैं इसको ओवन में प्री हीट करूंगी, ताकि मेल्ट जो है वो अच्छी तरीके से हो जाए। तब तक हम इसको बंस के ऊपर ये सॉस जो हमने बना के रखी थी ये सेट करते हैं। तो देखिए जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी जो सॉस माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से रेडी हुई है। ये जी हम इसके ऊपर जो है वो सेट करेंगे। यकीन करें, इस सॉस का जो है वो टेस्ट बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट जो है ये आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं घर पे। देखिए जी कितने इजी बर्गर हमारे जो है वो रेडी हो रहे हैं। अब जी देखिए जी, यहाँ पे जो मैंने कीमे के ऊपर जो वो स्लाइस रखे थे चीज के, ये मेल्ट हो चुके हैं। अब इसको हम उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे। तो यकीन जाने, देखिए जी बहुत जबरदस्त, अभी से मुंह में जो है वो पानी आ रहा है, इतने मजे के ये बर्गर जो है, इसकी खुशबू बहुत जबरदस्त है। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारे बर्गर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो डन हो चुके हैं। देखिए जी माशाल्लाह, अगर आपको जो है वो बंद गोभी पसंद है तो आप इसके अंदर गोभी ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन ज्यादातर यही मजा आता है कि इसको इसी तरह खाया जाए। तो देखिए जी माशाल्लाह, हमारी फाइनल लुक चेक करें। साथ में मैंने फ्राइज रखे इसके ऊपर, और देखिए जी इसकी लुक कितनी जबरदस्त है। इसका सॉस और इसका यहाँ पे जी चीज, और साथ में जी जो हमारी बीफ की जो टिक्की लगी है ऊपर, कितनी जबरदस्त है। तो देखिए जी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।